Hello everyone, my name is Arif and welcome to learn Bootstrap in Hindi series। अपने इस ट्यूटोरियल में हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी क्लासेस को, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को। ये अपने इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कभी कभी हमें अपने वेब पेज के अंदर कुछ डाटा को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो उसके लिए हम कौन सी टाइपोग्राफी क्लासेस को कॉल करेंगे वो सारा हम अपने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से अपने इस टेम्पलेट के अंदर से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था। इसको मैं सेव करता हूँ और इसमें सबसे पहले हम लिस्ट की अगर बात करें तो तीन तरह की लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर मीन्स अगर हमें अपने डाटा को विदाउट एनी ऑर्डर डिस्प्ले कराना होता है तो हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। और अगर हमें उसको एक सीक्वेंस में डिस्प्ले कराना होता है 1 2 3 या ABC, तो हमें ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना है। और अगर हमें कुछ ऐसा डाटा हमारे पास है जो डेफिनेशन और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन टर्म्स यूज़ करनी है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करेंगे। तीनों का ही हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टेम्पलेट के अंदर चलते हैं, जो एक ब्लैंक टेम्पलेट है अभी। और यहाँ पे हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है, एक UL टैग हमें यूज़ करना, UL, और इसको यहीं पे क्लोज कर देना है। और इसके अंदर हमें जो भी फिर अपना डाटा रखना है उसको हम li एक टैग है उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, और इसको प्रॉपर तरीके से हमें li को यहाँ पे बंद करना है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मान लीजिए ये 2 है, सेकंड, एंड ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, इसको करते हैं। अब ये एक ऑर्डर्ड में एक है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन हमारा जो ये डाटा है ये 3 एक तरीके से पैराग्राफ हैं। ये हमारे तीनों पैराग्राफ एक ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, मीन्स विद सम बुलेटेड लिस्ट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, कभी हमें ज़रूरत होती है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मेंशन करना होता है, तो उनको हम अपने उस डाटा को हम इस तरीके से टाइपोग्राफी क्लासेस की हेल्प से हम ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें अपने डाटा को एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना होता है, मीन्स उनको एक ऑर्डर में लिखना होता है 1 2 3 4 5, और या ABC, या हम रोमन में बात करें तो 1 2 3 हम वैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी लिस्ट का यूज़ करना होगा, ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना होगा। और ऑर्डर लिस्ट का हमें यूज़ करने के लिए, जैसे ये UL टैग है, UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, और उसी तरीके से हमें अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखना है अपने डाटा को तो हम उसके लिए OL टैग का यूज़ करेंगे। और इसको ऐसे ही यहाँ पे OL को बंद कर देते हैं और अपने सेम हमें यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मैं इसी डाटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। LI के अंदर हमें ये लिखना है, ओपनिंग LI, क्लोजिंग LI, ये फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन ये है किसके अंदर, हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 1 2 3 4, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 हमने कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ हमने कौन सा टैग यूज़ किया, ऑर्डर टैग, OL टैग। ठीक है, ये हमें ऑटोमेटिक ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट है कि अगर हम ये टैग यूज़ करेंगे तो 1 2 3 या ABC यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक तीसरा टैग है, अब हम डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट के लिए हो गया, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए हो गया। अब ये जो डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें 3 टैग होते हैं डेफिनेशन लिस्ट में। पहला टैग इसके अंदर क्या होता है, DL होता है। ठीक है, और दूसरा टैग इसके अंदर क्या होगा, DT होता है। ठीक है, और इसी के अंदर तीसरा क्या होगा, DD होगा। ये DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, DT मीन्स डेफिनेशन टर्म हमें इसके अंदर डिफाइन करनी होगी, और DD मीन्स डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जो हमारा इस डेफिनेशन टर्म का डिस्क्रिप्शन होगा वो इस टैग के अंदर आएगा। और उसको कैसे यूज़ करते हैं, सेम जैसे हमने ये ऊपर यूज़ किया है वैसे ही हमें यहाँ पे भी यूज़ करना, DL
सबसे पहले, और इसको क्लोज करेंगे DL को, और इस DL के अंदर हमें अपनी डेफिनेशन टर्म जो भी हमें देनी है वो हम यहाँ पे देंगे। डेफिनेशन टर्म, मान लीजिए मैं डेफिनेशन टर्म दे देता हूँ, HTML दे देते हैं फॉर एग्जांपल, और उस डेफिनेशन टर्म का हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, DD टैग यूज करेंगे। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मान लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए, ये हमारी डेफिनेशन टर्म होगी HTML, और ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसको और थोड़ा सा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे CSS लिख देता हूँ, और इसके अंदर जो भी हमें लिखना होगा वो यहाँ पे आएगा। आपने इस तरीके का कंटेंट देखा होगा। ठीक है, जैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये डेफिनेशन लिस्ट का हमारा यहाँ पर सारा ब्यौरा आ गया है। ठीक है, तो गाइज अभी इसमें कुछ टैग्स और बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैग, वो अपने हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हमारा जो बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।